निध्यासन करते हैं। अगर वह मुक्त नहीं हो पाते हैं, वह जो इसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है उनके वह अपने अंदर अपने आत्मा में अरे अंतःकरण में जब तक आविर्भूत होता है उसके पहले ही उनके प्राण निकल जाते हैं, तो उनकी गति जो है उत्तरायण गति होती है। साथ ही ऐसे भी जो भगवान की उपासना करते हैं उनकी भी यही गति होती है। जो प्राण उपासना होती है, जो प्राण उपासना करते हैं उनकी भी यही गति होती है। तो यह उत्तरायण मार्ग से यह जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो यहाँ पर वर्णन होता है कि यह जो प्रकाश का अभिमानी देवता है उनका जीवात्मा उसको हैंड ओवर होता है, और वह रात्रि के दिन के अभिमानी देवता को देता हुआ फिर रात्रि के अभिमानी देवता जो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता चंद्रमा उसको जाता है, और वहां से संवत्सर के अभिमानी देवता, संवत्सर जानते होंगे ना, हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अलग अलग संवत बदलती रहती है, तो उसके अभिमानी देवता को, और इस प्रकार से जाते हुए जब आगे पहुंचता है चंद्रलोक में तो वहां पर इसका हैंडओवर जो होता है एक अमाननीय पुरुष आता है और उसको जहां जिस लोक में जाना होता है जैसे उसके कर्म है वहां पर चला जाता उस देवता के पास, या वह ब्रह्मा जी के पास जाकर के लाखों वर्ष तक, जब तक ब्रह्मा जी की आयु होती तब तक वो रहता है, और उसके बाद जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो उसको ज्ञान दे करके उसको भी मुक्त कर देते हैं। लेकिन वहां भी अगर प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया, तो पुनः यहीं पर योग भ्रष्ट होकर के यहीं पर किसी धीमान पुरुष, कोई श्रेष्ठ जो धर्मात्मा होगा, धनी भी होगा, उसके यहाँ पैदा होंगे, या किसी योगी के घर पैदा होकर के अपनी साधना वहीं से प्रारंभ करके और अगले जन्म में मुक्त हो जाते हैं। यह गति होती है जो पापक्रम नहीं करते, या बहुत थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन पुण्य ही करते हैं, वो भी वेद शास्त्र के अनुकूल, तथा इस शास्त्र का यानी वेद का जो उपनिषद है उनका श्रवण मनन निध्यासन भी करते हैं, या भगवान की उपासना करते हैं, या प्राण विद्या की उपासना करते हैं, वो भी एक चीजें हैं जो कि गृहस्थ लोग करते हैं। तो इनकी तो ऐसी गति बताई गई। लेकिन दूसरे जो हैं जो यह कहते हैं कि हमें सत्संग से या भगवान को नहीं मानते हैं, केवल अपना ईमानदारी से कर्म करते हैं, ईमानदारी से खाते हैं, ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, समाज के हित में भी कुछ बावड़ी बनवा दिया, कहीं धर्मशाला बना दिया, कहीं गौशाला बनवा दिया, या उसके लिए कुछ खर्चा किया, तो ऐसे लोगों को की गति दक्षिणायन मार्ग से होती है, और वहां पर वह धूम्रअभिमानी को हैंडओवर होते हैं। उसके बाद रात्रि के अभिमानी, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को हैंडओवर होते हैं, और वहां से दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता को, क्योंकि इसके पहले वाला उत्तरायण मार्ग को, खंड मास के उत्तरायण मार्ग को अभिमानी देवता को वह जाता है, तो यह दक्षिणायन। दक्षिणायन का मतलब होता है जब करीब यह मोटा मोटा समझ लीजिए 16-17 जुलाई से जिस समय सूर्य कर्क राशि में आता है उस समय से लेकर के मकर संक्रांति के पहले तक का समय, जब तक सूर्य मकर राशि में नहीं प्रवेश करता है, यह दक्षिणायन होता है। इसको इस 6 महीने को दक्षिणायन मानते हैं। और जो 14 जनवरी जहाँ पर संक्रांति होती है उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उससे लेकर के 16-17 जुलाई तक, जब तक वह सूर्य मिथुन राशि में रहता है तब तक का समय उत्तरायण। तो यह दक्षिणायन मार्ग से जाता हुआ, और फिर वहां संवत्सर को यह हैंडओवर नहीं होता बल्कि सीधे पितृलोक में चला जाता है, और वहां से वह चंद्रलोक में जाकर के
जो उसके पुण्य इत्यादि हैं उनका फल भोगता है, और जो पाप कर्म तो करता नहीं फिर भी थोड़ा बहुत है तो उसका भी फल भोग करके फिर उसी प्रकार से वहां से वह शरीर धारण किया, फल भोगा, और फिर वापस उसी वर्षा के साथ फिर वनस्पतियों में आकर के फिर किसी जहां उसका कर्म है उसके अनुसार वह जन्म लेता है। क्योंकि हर एक के मनुष्य के अंदर जो वासनाएं होती हैं ना, और अंतिम समय में जो वासनाएं होती हैं उसी प्रकार से वह जीवन धारण करता है। वासना का मतलब यही जो आपकी इच्छाएं हैं, हमें यह चाहिए, अब उसी समय जो स्त्री का ध्यान करता है स्त्री का ही शरीर पाएगा, जो कुत्ता पालते हैं कुत्ता का ध्यान करते हैं तो कुत्ता का ही जन्म पाएंगे, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं तो बिल्ली का ही जन्म पाएंगे, जो लोग ये छुप छुप करके दूसरों की चुगली सुनते रहते हैं कि अगला क्या बात कर रहे हैं, वो छिपकली का जन्म पाते, मतलब इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर डिटेल बहुत बताया गया है विस्तार में, वह उनकी इस प्रकार से उनकी गति होती है। लेकिन इसमें प्रश्न यह होता है कि वह आएंगे तो सही यहाँ पर, लेकिन अगर बारिश के साथ वह पहाड़ में वर्षा हुई तो वहां तो सूख जाएगा, तो वहां तो वनस्पति उदय नहीं होती, तो फिर क्या होगा, फिर वहां से फिर जाएंगे फिर आएंगे। अगर कहीं नदी में गिर गई, नदी में बूंद गिरती है, नदी में भी गिरेगी ना, समुद्र में भी गिरेगी ना, बारिश होगा तो। अगर वहां चला गया तो कोई मगरमच्छ या मछली कोई खा गई तो फिर जाएंगे ऊपर फिर आएंगे। अगर कहीं जंगल में आ गए तो भी वहां पर कोई शेर या इत्यादि कोई खा गया फिर जाएंगे, जो भी वनस्पति खाने वाले होते हैं कोई भी खा गया। अब या यहीं पर आए किसी वनस्पति में भी आए, अब बच्चा खा गया तो कैसे होगा, कोई नपुंसक खा लिया तो भी नहीं होगा ना, कोई वृद्ध खा लिया तो भी नहीं होगा ना, स्त्री खा लिए तो भी नहीं होगा ना, बेकार गया ना। अगर कोई ऐसा खा लिया जिसकी शादी ही नहीं हुई या पत्नी ही देहांत हो चुका है तो फिर क्या करेगा, फिर जाएगा, मतलब लाखों वर्ष, कितने वर्ष आना जाना उसका पड़ा रहता, फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए सबसे सुंदर तरीका क्या है, आप यहीं पर नित्य सत्संग को सुनते हुए, कौन सा सत्संग, वह भजन इत्यादि नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र, इनका श्रवण मनन निध्यासन से अपने अंदर उस प्रकाश रूप जो है आत्मा यानी जीव आत्मा जगत के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करके आप मुक्त हो जाएंगे। क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान जिस प्रकार से साफ साफ आपको दिया जाता है, आपको साफ साफ सुनाई देता है, ऐसा अन्य किसी लोक में नहीं होता है। वहां पर जैसे प्रतिबिंब पड़ता है, शीशा है, उसमें मैल पड़ गया है तो धुंधला दिखाई देगा, उसी प्रकार से वह अस्पष्ट ही सुनाई देता है। केवल ब्रह्मलोक में ही मृत्युलोक जैसे ज्ञान आपको प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर ब्रह्मलोक पाना इतना आसान नहीं है, वो तो और मुश्किल है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है कि इस ज्ञान को जो देने वाले श्रेष्ठ संत हैं, गुरु हैं, उनका शरण लेकर के इसको अपने अंदर इस ज्ञान को आविर्भूत करें, इसको दृढ़ कर लें और फिर इस जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिल जाए, नहीं तो 84 लाख योनियों में आना जाना चलता ही रहेगा। अब यहीं पर यमराज जी ने क्या बताया हुआ है, कहते हैं, नाम पढ़ देता हूं, अग्निकुंड, तप्त कुंड, तपता हुआ कुंड, भयानक क्षार कुंड, मल जिसमें भरा हुआ उसको कहते हैं विट्ट कुंड, मूत्र कुंड, दुषह श्लेष्मा कफ इत्यादि व कुंड,
गर विष कुंड, दूषिका नेत्र का मल है वह कुंड, बसा चर्बी का कुंड, शुक्रवीर का कुंड, रुद्र कुंड, मतलब इस प्रकार से नाना प्रकार के ये कुंडों की चर्चा हुई, 86 प्रकार की। तो अगर कहिए तो पढ़ दो, लेकिन इससे कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ कैसे मिलेगा, यहाँ पर जमराज जी आगे बताएंगे, पापी के नरक के भोग का वर्णन बताएंगे कि हरि सेवा रतः शूद्रो जोगी सिद्धो व्रतिशति तपस्वी ब्रह्मचारी च न जाति नरकम गति। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो नरक को नहीं प्राप्त होते हैं, उनका नाम सुन लो। हरि सेवा रतः, जो उस भगवान के नारायण के सेवा में रत है। इसका मतलब अगर कृष्ण भगवान की करते हैं तो भी बात एक ही है, शिव की करते हैं तो भी। शुद्ध जोगी, जिसका अंतःकरण शुद्ध है और योगी है, सिद्ध पुरुष है, व्रती व्रत करने वाला है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, इनको यह नरक की गति नहीं मिलती। अब पापियों के जो नरक होते हैं वह कैसे भोगते हैं, उसके लिए आगे एक अध्याय में यह बताया गया है। कुछ श्लोकों को मैं पढ़ देता हूं। एकाकी मिष्टम स्नाति श्लेषम कुंडम प्रयाति सह पूर्णम शब्द शतम चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। पूर्णम शब्द शतम चैव स प्रेतो भारते भवेत्। श्लेष्मोत्तगरं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। पितरं मातरं चैव गुरुं भार्या श्रुतं श्रुतां जो न पुण्यातनार्थाय च गरकुंडम प्रयाति च। कहते हैं अगर कोई मिष्टान खाने वाला है, मीठा, वह देखो मीठा से अच्छा है, खाने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है, लेकिन इससे श्लेष्मा भी बनता है। श्लेष्मा जानते हो, कफ बनता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसका फेफड़ा खराब है या कफ प्रकृति का है, तो उसको मीठा वगैरह नहीं खाना चाहिए। अरे जिनको शुगर हो जाता है उनको तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनको भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हो, अकेले मिष्टान्न भोजी प्राणी कफ कुंड में जाता है। जो अकेले खाता है, अगर बांट करके खाएगा तो वो नहीं जाएगा। नहीं समझे आप, मीठा लाए, अरे गीता जी में सीधे वर्णन किया है कि जो अकेले खाता है ना वो पापी होता है, और जो अकेले बनाता है और अकेले ही खाता है वह क्या करता है, वह तो पाप ही खाता है। गीता जी के तीसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है, और पढ़ ही देता हूं क्योंकि ये सब जानना चाहिए आपको, क्योंकि बिना इसके देखो, इष्ट भोगानि वो देवा, तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, दाशन्ते यज्ञ भाविता तदैतान प्रादभ्यो जो भुंक्ते अस्ति निवेश। जो बिना देवताओं को अर्पण किए हुए खाता है वो चोर है। भुंक्ते अस्तेन एव सह तदैतान, क्योंकि है नियम क्या, आप देवता को देते हो तो देवता आपको देते हैं ना। अरे देखो, सूर्य देवता अगर प्रकाश न दें तो आप जीवित रहोगे क्या। हवा या वायु देवता अगर ऑक्सीजन को न दें तो भी आप एक घंटे एक मिनटों में, कुछ मिनटों में आपके प्राण निकाल पखेरु उतर जाएंगे। वरुण देवता अगर जल को न दें तो भी आप नहीं जिंदा। जल बिना, पानी बिना और हवा बिना तो आप तुरंत चले जाओगे। पृथ्वी माता अगर अन्न न दें तो, जो कि सूर्य के कारण से ही होता है। अरे बारिश भी होती है तो सूर्य के कारण से ही होता है। सूर्य ही समुद्र के या नदियों के भाप को, जब तेज गर्मी होती है तो उसको शोषित कर लेते हैं,
और उसी को उसको ऊपर जा करके जब ठंडा होता है तो वह मेघ बन जाते हैं और मेघ में जहां जरूरत होती है वह वर्षा करते हैं। कैसे देते हैं? उनको आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ का भाग वो लेते हैं और वह आप लोगों को सुखी करते हैं। देवता और यह प्राणी मनुष्य दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए करते हैं। अरे हम आपके लिए कि तो आप हमारे लिए करो, यह सीधा साधा है। आप छोटे बच्चे का भी पालन करते हो ठीक तरह से, उसको बहुत मानते हो तो बच्चा भी आपकी सेवा करेगा। नहीं कुछ कर सकता तो पानी ही देगा या कम से कम बोल ही देगा। अगर जो नहीं देते हैं उनके द्वारा तो हवा भी ले रहे हैं, प्रकाश भी ले रहे हैं, जल भी ले रहे हैं, सब कुछ जो देवता प्रकृति के रूप में ले रहे हैं, अन्न भी ले रहे हैं, उनको तो खाते हैं लेकिन उनको नहीं देते, वो चूर हैं। अगले श्लोक में यह 13वें में बताया गया, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व कलुषहि भुजन्ते जेतुघम पापा जे पश्चात आत्मकरणात्। जो अंतिम लाइन का ही बता देते हैं क्योंकि हमारा यह गीता जी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इसका दृष्टांत है वो आपको दे देते हैं। जो भोजन अपने लिए ही बनाते हैं और खाते हैं वो बहुत बड़ा घोर पाप खाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि हम अकेले रहते हैं, अकेले हैं तो बनाएंगे तो अकेले ही तो खाएंगे, हम किसको देने जाएंगे? कोई आ गया तभी तो देंगे। तो यह है कि वह परमात्मा तो सर्वत्र है ना, वह तो रग रग में है, कण में है, तो उसको भोग लगाओ ना, उसको बुलाओ ना, उसको खिलाओ ना, उसको भोग लगा कर खाओ। और उस समय कोई भी आ गया, कोई अतिथि आ गया बिना बुलाया हुआ, उसको भी खिलाओ। कोई भिक्षा के लिए आ गया, उसको खिलाओ। अरे नहीं कुछ तो देखो, पहले होता था जो पहली रोटी होती थी उसको हम गाय को खिलाते थे, फिर चींटियों को, कौवे को, और फिर क्या बोलता है कुत्ते को देते थे चौथी रोटी। अब आजकल उल्टा हो गया है, पहली रोटी कौन खाता है? जो जल्दी जाता है पति खाता है, तो वो कैसे होता है वो गाय जैसे बन जाता है ना, चुप रहता है। अंतिम रोटी पत्नी खाती है तो वह कुत्ते जैसे बोलती है, केवल बोलने का काम होता है। तो अब वह जो हमारा पूर्वजों ने नियम बनाया हुआ था, जो शास्त्रों में लिखा हुआ, उसका हम पालन नहीं करते हैं तो उसका फल कौन भुगतेगा? हम ही तो भुगतेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया कि आप अकेले हैं तो भगवान तो है कण में ना, तो उसको भोग लगाइए फिर खाइए। आप भोजन बनाइए उसी के निमित्त से बनाइए ना, आप अपने लिए क्यों बनाते हैं? उस परमात्मा जो आपके अंदर ही बैठा हुआ है उसको खिला रहे हैं, उसके लिए बनाइए ना। उसका भजन गाते हुए किया बनाइएगा तो वही भोजन जो बनेगा वो अमृत तुल्य हो जाएगा, और बांट करके सभी को प्रसाद के रूप में देंगे तो सभी प्रसाद का भक्षण करेंगे, कोई भी उस समय बीमार नहीं होगा। फिर अकेले अकेले खाओगे तो मरोगे। यही पर यहाँ पर यही बताया गया कि उस अकेले मिष्ठान को खाने वाला उस श्लेष्मा से भरे हुए कुंड में जाता है। और क्या है, वहां पर 100 बरस तक वो उसी श्लेष्मा को खाता रहता है। यहाँ पर अगर किसी को अनुभव करना हो और मीठा खाते जाओ, देखो आपका कफ, प्रकृति वालों का तो कफ बहुत बढ़ जाता है, और अगर आप पित्त प्रकृति होंगे तो उतना असर नहीं मालूम होगा, लेकिन मालूम तो होगा। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कफ प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले और वात प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वाले वास्तव में मोटे होते हैं, भारी होते हैं, क्योंकि कफ का ही मतलब है मोटा, लेकिन वह कफ के रोग से पीड़ित होते हैं, ज्यादा होता है उनको कंपेरेटिवली, एक दूसरे के कंपेरिजन में, तुलना में। पित्त प्रकृति वाले दुबले पतले होते हैं लेकिन क्रोधी बहुत होते हैं, बात बात में क्रोध करना। दुबले पतले होते हैं, ताकत होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दुबले होते हैं।
पीली पीली जो आता है ना, मुंह से निकल आता है, पित्त प्रकृति वालों को, जिसको कहते हैं पित्त कहते हैं। वायु प्रकृति वालों का ज्यादातर जोड़ों में दर्द, वो भी बहुत मोटे नहीं, बहुत पतले नहीं, मिक्स टाइप के होते हैं। तो यह, लेकिन सभी ऐसे ही नहीं होते हैं, आपस में मिश्रण भी तो होता है। जैसे तीन प्रकृति हुआ तो किसी में वायु भी है, पित्त भी है, कफ भी, तीनों का मिक्सचर हो गया। किसी में ज्यादा हो गया, एक दूसरा कम हो गया। इस प्रकार से नाना प्रकार के जीव बनते हैं, और उसके कारण से यह अनेक प्रकार के यहाँ से होती है। वह कह रहे हैं 100 वर्ष तक वही श्लेष्मा खाता है, पश्चात भारतवर्ष में 100 वर्ष प्रेत योनि में जन्म ग्रहण करता है, और रात दिन तक मूत्र तथा विष ही खाता है, बाद में वो शुद्ध होता है। पिता, यह ध्यान की बात सुनने वाली है, पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, कन्या, अनाथ का जो पालन नहीं करता, वह गर्कुंड नामक नरक में गिरता है। घर का मतलब विश्व होता है। देखो, माता पिता गुरु और जितने भी हैं उनका पालन करना तो आपका धर्म है भाई। 20-25 साल तक तो उन्होंने पालन किया, हाँ? और पुत्र भी जब तक बालक है तो उसका भी, कन्या भी, कोई अनाथ हो गया तो उसका भी। और अगर नहीं करोगे तो सहस्त्र वर्ष तक आपको भी भूत जोनि में रहना पड़ेगा, बाद में आप शुद्ध होगे। तो इस प्रकार से हम अपने कर्मों का उत्तरदायित्व ठीक ठीक जब नहीं निभाते हैं तो हमें इन नरक के कुंडों में जाना पड़ता है। इसलिए जो हमारा दायित्व है उसको हमें ठीक ठीक निभाना चाहिए। और क्या बताया यहाँ पर, पुमांसम कामनी वापी कामनी वा पुमानथ जा शुक्रम पायत्येव शुक्रकुंडम प्रयाति स ओम पूर्णम शब्द शतम चैव तद्भुजी तत्र तिष्ठति जोनि कृभि शताब्दम च भवेत् भुवि तथा सखी सोढ्यां च गुरुं विप्रं रक्तपातं च कारेत् स च तिष्ठ शेखकुण्डे तद्भुजी शतवत्सरम् ततो भवेद्य भवद्याध जन्म सप्त जन्म सुभारते तथा शुद्धिम अवाप्नोति मानवस्य क्रमेण च। कहते हैं जो गुरु या ब्राह्मण को आघात करता है, आघात द्वारा ताड़ित करता है या उनका रक्तपात करवाता है, वह रक्त कुंड में जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण और लिया गया गुरु को, लेकिन साथ साथ जितने भी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, सभी को लेना है इसमें। और कुंड में वह रक्त का ही पान करते हुए 100 वर्ष तक रहता है। पश्चात भारत में 7 जन्मों में कभी बहेलिया बनेगा और उसके बाद कहीं कभी कुछ बनेगा, फिर शुद्ध होता है। लेकिन भगवान के गुणों का जो गुणगान करता है, उनका जो भजन करता है, जो उनकी लीलाओं को सुनता है, वह और जो प्रेम में भगवान का भजन करते हुए आंसू गिर जाते हैं, उसी में गदगद रहता है। ऐसा जो भगवान के भक्तों की इनको सुना होगा, वह उसका लेकिन ऐसा कोई है, भगवान का भजन कर रहे हैं, आंसू गिर रहा है, और वहीं पर कोई बैठा हुआ आपका उपहास कर रहा है, आपका हंसी उड़ा रहा है, तो वह आंसुओं के कुंड में जाके गिरता है। वह तो उसका तो कुछ नहीं, उसको भगवान को ही प्यारा होगा, लेकिन जो उसका उपहास करेगा, उपहास समझ रहे होंगे ना, वह जाकर के अश्रु, केवल अश्रु वाले कुंड में भरा होगा, उसी में जाकर के 100 वर्ष तक जिएगा। इस प्रकार से नाना प्रकार के कर्म करने का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। इस कर्म से कौन से नरक को वह प्राप्त करता है, कुछ खास खास चीजें हम सुनाते हैं। या शूद्रे राम्य ननु ज्ञातो भुंक्ते शूद्रान्नमिव च शता सप्तसुरा कुंडे शताब्दम तिष्ठ द्विजः। कह रहे हैं अगर शूद्र की आज्ञा से शूद्रों का अगर कोई भोजन ग्रहण करता है,
शूद्र ने शूद्र का दिया हुआ या शूद्र का भोजन करता है, वह ब्राह्मण 100 वर्ष तक सुरा कुंड में रहता है। सुरा का मतलब समझ रहे होंगे ना? अरे वही जो लोग पीते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं, मदिरा है? ओहो। और पश्चात 7 जन्मों तक शूद्रों के यहाँ का जो यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण होता है और शूद्रों के अन्न करता है, फिर जाकर के कहीं वह शुद्ध होता है। जो कटुभाषणी स्त्री अपने पति को कठोर वचनों द्वारा उनको दुख पहुंचाती रहती है, वह तीक्ष्ण कंठ कुंड में वहां खाती हुई 4 युग तक रहती है। और जमदूत के दंडों से पीटी जाती है। पश्चात 7 जन्मों तक ऊंचा सुनने वाली स्त्री होकर के उत्पन्न होती है, बाद में शुद्ध होती। मतलब जितने भी प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं, सभी प्रकार के प्रायः यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। ऐसा सुंदर है कि एक श्लोक को पढ़ा जाए और उसको किया। इससे क्या फायदा होगा? हमारे अंदर वैराग्य हो जाएगा ना इस संसार से। इस संसार में कहीं सुख की नाम की कोई चीज ही नहीं है, दुखी दुखी है। तो कम से कम जब अलग यह जो जितने भी दुष्चरित्र अगर कोई सुनता रहेगा, नृत्य करेगा, तो निश्चित रूप से उसको इससे घृणा हो जाएगी जो वह कर्म कर रहा है, और वैराग होकर के फिर वह सब कुछ छोड़ देगा। इसीलिए इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, जैसे जो इसका श्रवण करे, मनन करे, उसका कल्याण हो जाए, और कोई इसका नहीं है। जावलोम प्रमाण शब्दम जजमानस्य सुब्रते ताड़ितो जमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततो भारतम आगत्य च शूद्र सप्तजन्मसु महाशूली दरिद्रस्य ततः शुद्धि पुनर्द्विजः। जजमान के लोम प्रमाण वर्ष तक वो वहीं आकर खाता रहता है, नित्य जमदूतों से ताड़ित होता है, पश्चात भारत में आने पर 7 जन्मों तक शुद्ध रहता है। ओहो, कौन होता है ऐसा? जो शूद्र के यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण। एक विधान बताया गया ना, और उनके शूद्रों के अन्न को भोजन करता है। यहाँ पर विधान बताया गया है। देखो, ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए वर्जित नहीं किया गया है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, या तीसरा जेंडर वाला हो। वर्णों में भी कोई भी हो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह संध्या बंधन और यह यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही अधिकार दिया। तो जो जिसका है, अरे शूद्र कहीं और नहीं है, वो भी तो पैर से उत्पन्न हुआ माना जाता है, और पैर क्या है? विष्णु भगवान। इसीलिए हम पैरों के जो बड़े लोग होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, पैरों की हम पूजा करते हैं कि तो कोई खराब नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीय है, लेकिन अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करता रहता है, क्योंकि उनका काम क्या है? ऊपर से तीनों वर्णों वालों की सेवा करना। जो तीनों वर्णों की सेवा करता रहता है, वह कभी फिर पाप जोनी में नहीं जाता, कभी किसी नरक कुंड में नहीं जाएगा, अगले जोनी में फिर शब्द एक उच्च कोटि में जाएगा ना। या ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वहीं से मुक्त भी हो सकता है। तो यह हमारे ऊपर ही निर्भर करना है। पिछले जन्म में हमने बुरा कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप हम किसी जोनी में पैदा हुए थे, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें यही नहीं, पेड़, वृक्ष, पौधे, उड़ने वाले, आकाश में रेंगने वाले, सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार हम पैदा होते हैं ना, वही जोनियां मिलती हैं। लेकिन बाकी जोनियां तो भोग जोनी है, केवल मनुष्य जोनी है ऐसी है जिसमें हम कर्म को करके अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो कम से कम जो मनुष्य जोनी पाया है उसको करना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए ना। दंडम करोति दंडे च विप्रे दंडम करोति च कुंडम च वज्रदष्टाणाम कीटानाम वै प्राति च कल्लोमनाम वर्ष च जत्तिष्ठ अहर्निशम शब्द